मेरे सभी सब्जेक्ट्स में स्कोर करना तो बहुत ईजी रहा, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं नंबर कट गए। इंग्लिश में हम पूरे मार्क्स नहीं लेकर के आ पाए, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल परसेंटेज पे असर पड़ा। कैसे हम एक्चुअल में इंग्लिश की तैयारी करेंगे, क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रिपरेशन की बात हो रही है तो पहले हमें अपना पैटर्न समझना पड़ेगा कि एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं। सीबीएसई ने साफ बोल दिया है कि कॉपी पेस्ट तो चलेगा नहीं पैसेज में से, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो सीधा नंबर कटने वाला है। क्या हमें एफर्ट्स करने हैं, कैसे हमें आगे चलना है, क्या चीजें करनी है, इस वीडियो में बात करते हैं। ब्रो, इंग्लिश की तैयारी कौन शुरुआत से करता है यार। इंग्लिश तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम एग्जाम से 10 दिन पहले पढ़ते हैं, पास हो जाएंगे। इंग्लिश तो बहुत इजी है। ये टाइम है कि तुम अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर ध्यान दो, जैसे कि साइंस, जैसे कि मैथ्स, एसएसटी या फिर आपका आईटी। ऐसे कमेंट्स आपने जिंदगी में कभी ना कभी पास किए होंगे या फिर सुनने को जरूर मिले होंगे, लेकिन तुमने कभी ध्यान दिया है क्या कि जब भी हम किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं तो अधिकतर टॉपर्स जब बात करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में या अपनी सक्सेस के बारे में, तो वो ये जरूर बोल रहे होते हैं कि मेरे सभी सब्जेक्ट्स में स्कोर करना तो बहुत ईजी रहा, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं नंबर कट गए। इंग्लिश में हम पूरे मार्क्स नहीं लेकर के आ पाए, जिसकी वजह से हमारी ओवरऑल परसेंटेज पे असर पड़ा। तो उन टॉपर के इंटरव्यू को जितने प्यार से बैठ करके तुम देखते हो, उनसे सीखो भी कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको तुम बाद में जाकर के सोचो कि कवर कर लोगे तो बेटा नहीं हो पाएगा। इंग्लिश आपका टाइम टू टाइम ध्यान मांगता है, एफर्ट्स मांगता है, और स्टार्टिंग से अगर इस पे बराबर एफर्ट्स देकर के चलोगे तो ये बाद में दिक्कत नहीं देगा। ये एक ना गर्लफ्रेंड की तरह है, जिसको टाइम टू टाइम अटेंशन देते रहो तो वो प्यार से चलेगी और कोई दिक्कत नहीं देगी। लेकिन अगर तुमने उसे अटेंशन नहीं दिया और तुमने सोचा लास्ट में जाकर के अटेंशन देंगे, तो देखना यही जो है ना, यही सब्जेक्ट तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा और तुम्हें बहुत परेशान करेगा और रीजन बनेगा कि तुम्हारी परसेंटेज बिगड़ेगी। सो इसलिए आज मैं आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर निकिता दीदी आपको बताने आई हूं कि कैसे हम एक्चुअल में इंग्लिश की तैयारी करेंगे, क्या रोड मैप फॉलो करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि पूरे दिन बैठ करके इंग्लिश पढ़ते रहो, मैं बस इतना बोल रही हूं कि टाइम टू टाइम हफ्ते में थोड़ा थोड़ा ऐसा टाइम निकालते रहो ताकि आप उसको थोड़ा बहुत भी एफर्ट्स डालो उस सब्जेक्ट में, तो वो आपको एक्चुअल में फ्रूटफुल रिजल्ट्स दे। क्या हमें एफर्ट्स करने हैं, कैसे हमें आगे चलना है, क्या चीजें करनी है, इस वीडियो में बात करते हैं। सो आज की वीडियो में बात करेंगे हम हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास 10th इंग्लिश। अब देखो, प्रिपरेशन की बात हो रही है तो पहले हमें अपना पैटर्न समझना पड़ेगा कि एग्जाम किस तरीके से होने वाला है, एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस कहां से आने वाले हैं। तो अगर यहां पर हम देखें तो ये है आपका कुछ पैटर्न। अब पैटर्न में देखिए सेक्शंस डिवाइडेड हैं और उन सेक्शन की वेटेज भी लिखी हुई है। सबसे पहले आता है रीडिंग स्किल्स, जो कि आपसे पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के लिए। अब ये रीडिंग स्किल्स जो है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बच्चे ना समझ ही नहीं पाते रीडिंग स्किल्स का मतलब क्या है। इट इज अ स्किल, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, और ये स्किल जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो फिर उसके बाद पैसेज पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अधिकतर पैसेज की सबसे पहली लाइन में होता है। ये जो भी तुम्हें टेक्निक बता रहा है ना, वो तुम्हारे सबसे गलत चीज बता रहा है, तुम्हें सबसे गलत गाइडेंस दे रहा है। सीबीएसई ने साफ बोल दिया है कि कॉपी पेस्ट तो चलेगा नहीं पैसेज में से, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो सीधा नंबर कटने वाला है। सैंपल पेपर देखा था, गाइडेंस पड़ी थी उसके अंदर, तो इसीलिए ध्यान रखना पड़ेगा। एक्चुअल में यहां पर होता क्या है कि आपके सामने जो पैसेजेस होते हैं, उन पैसेजेस के माध्यम से, उसके थ्रू वो समझना चाहते हैं कि आप इंग्लिश को रीड करके समझ कितना पा रहे हो, जो इन्फॉर्मेशन है वो आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं, और क्या समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना पड़ता है अपने आप से बना करके। ये जरूरी है। सो रीडिंग स्किल्स आपके जो हैं वो 20 मार्क्स के हैं। राइटिंग स्किल्स और ग्रामर जो है वो फिर से 20 मार्क्स का होता है, और सबसे ज्यादा वेटेज है लिटरेचर का, जिसमें बच्चे फंसते हैं। यहां देखो, राइटिंग स्किल्स में तो अपडेटेड फॉर्मेट पता होना चाहिए, अप टू डेट चलना पड़ेगा, वही आपको हेल्प करेगा। ग्रामर में बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको क्लियर है तो आप उसको क्रैक कर लोगे, 20 नंबर जेब में। लिटरेचर में आंसर राइटिंग का फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी हो जाती है, तब जाकर के ये पूरे 40 मार्क्स आपकी मुट्ठी में होंगे। अब हमें इसके लिए कैसे तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे तो फंस जाते हैं, वो समझ नहीं पाते कि मैम पहले किसकी तैयारी करूं। तो टेंशन मतलब मैं सारी चीजें बताऊंगी। सबसे पहले एक बार सिलेबस देखो। सिलेबस में रीडिंग स्किल्स में आपसे 2 तरीके के पैसेजेस पूछे जाएंगे, एक होगा डिस्कर्सिव पैसेज 10 मार्क्स का, और एक होगा केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज 10 मार्क्स का। होता क्या है कि इसके अंदर ना वो आपको कुछ इंफॉर्मेशन डेटा देंगे और बोलेंगे कि इस डेटा को समझो, कि देखो इस साल में इतना ग्रोथ हुआ किसी कंट्री का, इस साल में इतना। डेटा को समझ करके आप क्या एक्चुअल में गिवन इंफॉर्मेशन से आप क्या निकाल पा रहे हो, आपको क्या समझ में आ रहा है, कंक्लूजन क्या आप निकाल पा रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आंसर करो। ये समझना बहुत जरूरी होता है। अब उसके बाद अगर हम आगे देखें तो हमसे जो ग्रामर के टॉपिक्स आते हैं वो होते हैं डिटरमिनर्स, टेंसेस, मॉडल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये सभी स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट कमांड्स से क्वेश्चन आता है आपके सामने। सो यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है कि आपको अच्छे से रूल्स पता होने चाहिए। बहुत सारे रूल्स हो जाते हैं यहाँ पर, और प्रैक्टिस बहुत मांगता है ग्रामर। इसके बाद हमारे पास आता है हमारा राइटिंग स्किल्स, जिसके अंदर एक फॉर्मल लेटर आपसे पूछा जाएगा 5 मार्क्स का, एंड सिमिलरली एनालिटिकल पैराग्राफ पूछा जाएगा आपसे 5 मार्क्स का।
तो ये होता है, ठीक है, राइटिंग स्किल्स में, जिसमें आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि अप टू डेट फॉर्मेट क्या है, ठीक है। बहुत इजी स्कोरिंग, इजीली आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन होता है ये। अब हम आते हैं लिटरेचर पर। लिटरेचर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, 40 मार्क्स आप लोगों को यहां से मिलेंगे। इसमें आपको पता होना चाहिए कि बच्चे आपके पास 2 बुक्स हैं, पहली है फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकंड वन इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये 2 बुक्स हैं, दोनों ही बुक्स में चैप्टर्स गिवन है, सभी चैप्टर्स की अच्छी नॉलेज रखना जरूरी है। देखो आंसर राइटिंग भी आप उसी के बेसिस पे कर पाओगे। पहले हम चैप्टर्स को डिस्कस करते हैं। सो ये सभी चैप्टर्स फर्स्ट फ्लाइट में गिवन है। ये प्रोज है, लेटर टू गॉड से लेकर के द प्रपोजल प्ले तक, एंड देन पोइट्री भी होगी इसमें, डस्ट ऑफ स्नो से लेकर के यहाँ ग्रेगरी तक। उसके बाद आते हैं हम हमारी दूसरी बुक पर, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी से लेकर के बुक दैट सेव्ड द अर्थ तक। सो ये है आपका पूरा सिलेबस। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि बच्चों को समझ में नहीं आता कि मैम हमें तैयारी करनी कैसे चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। रीडिंग के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि रीडिंग ना आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग का मतलब ये नहीं है बेटा कि आपके सामने जो पैसेज गिवन है आप उसको कितना स्मूथली रीड कर पा रहे हो। रीडिंग का मतलब ये है कि जो पैसेज गिवन है उसको रीड करके समझ कितना पा रहे हो। तो जितना आप रीड करोगे, अब देखो अगर मैं आपको कोई कहानी बोलूंगी पढ़ने के लिए या हिंदी में, तो आप उसे पढ़ लोगे और आपको कहानी भी समझ में आ जाएगी। लेकिन इंग्लिश में कई बार हम ना रीड तो कर लेते हैं, बट कह क्या रहा है, लाइनों में लिखा क्या है, एक्चुअल में कन्वे क्या कर रहा है मैसेज, समझ में नहीं आता। उसके लिए कुछ नहीं करना है। अभी से अगर रीडिंग की एक हैबिट आप इनकलकेट करते हो अपने अंदर, तो आप बहुत इजीली अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर जाओगे। हालांकि बहुत सारी चीजें होंगी जहां पे मैं आपको गाइड करूंगी कैसे क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करने हैं, बट रीडिंग की हैबिट डेवलप जरूर कीजिए। उसके बाद आता है आपके पास लिटरेचर। आई वुड से आप लिटरेचर को पहले चालू करो। लिटरेचर को चालू करने का फायदा क्या रहेगा, क्योंकि लिटरेचर में लिमिटेड चैप्टर्स हैं, आपको उन चैप्टर की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, स्टोरी वगैरह सब पता होनी चाहिए, जो कि आप लोगों को मिल जाएगी वन शॉट से। हमारे भी क्लास 10 टाइटन चैनल पे हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे भी आपको वन शॉट्स यहाँ पर मिलेंगे लाइव क्लासेस में, जिसमें लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। वो पता होना चाहिए। जब आपको वो चीजें पता है तो आप चैप्टर के अंदर जरूर ध्यान रखिएगा कैरेक्टर स्केच के ऊपर, फिर राइटर के नाम के ऊपर, एंड देन उसके बाद थीम के ऊपर। इन 3 चीजों की नॉलेज अच्छी रखो, एंड देन आते हैं आपका आंसर राइटिंग पार्ट, जो कि आप एक्चुअल में हफ्ते में कुछ दिन पर थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो भी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रामर। ग्रामर एक ऐसी चीज है कि जो आपको रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स तो देखो जाहिर सी बात है, राइटिंग स्किल्स में आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा आपके फॉर्मेट के साथ, ठीक है। और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा। सो इस तरीके से एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप लोग स्कोर करना चाहते हैं अपने इंग्लिश एग्जाम में अच्छे नंबर। अब इनके लिए आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि ये सारी चीजें आपको अकेले करनी है, नहीं, आपको अकेले कुछ भी नहीं करना। बस मैंने बता दिया कि एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हम फॉलो करेंगे। आपको तो बस इतना करना है कि आपको इस चैनल पे जुड़े रहना है, और जो भी क्लासेस होंगी मेरी वो आपको ज्वाइन करनी है। मेरे सारे गाइडेंस सेशन आपको ज्वाइन करने हैं, क्योंकि उन सब में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगी यहाँ पर कि कैसे कैसे चीजें चलने वाली है क्लासेस में, कौन से चैप्टर को पढ़ना है, कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे करने हैं, लेटर कैसे होना चाहिए, सारी गाइडेंस आपको मिलेगी, सारी चीजें बताई जाएंगी इस चैनल पे। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, और क्लासेस में जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि अगर क्लास मिस करोगे तो बाद में जरूर पछताओगे। तो इसीलिए अब हम मिलेंगे, ठीक है, कब? दूसरी हमारे सेशन में, जहां पर मैं आप लोगों को एक्चुअल में अगली बार अब हम लाइव क्लासेस में मिलेंगे, जहां पर मैं आप लोगों को गाइड करूंगी कि कैसे हमारी जर्नी जो है पूरी चलने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।